बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त और मेरे प्यारे भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई आज फिर मैं एक नुस्खा लेके आया हूँ जो अक्सीरुल अक्सीर होगा और सबसे अच्छी अक्सीर ये बनेगी, ये जो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो दोस्त काम करना जानते हैं वही इससे बनाएंगे, और जिन दोस्तों को पता नहीं वो फ़जूल का टाइम बर्बाद मत करें या फ़जूल पैसे बर्बाद मत करें। जो दोस्त जानते हैं समझते हैं कीमिया को, वही इस पे काम कर सकते हैं और करें। तो जो दोस्त नहीं कर सकते, मैं भी सबको पहले बता रहा हूँ कि मेरे प्यारे भाई, वो आप जो नहीं कर सकते वो इससे ना बनाएं। और जो नए हैं जिन्हें नहीं पता और शौक़ रखते हैं, वो जो दोस्त अच्छा कीमियागर है, अच्छा काम करता है दोस्त, उससे बनवाएं या अच्छा कोई उस्ताद पकड़ें, उससे कहें कि ये नुस्खा बनवाएं, या उससे जिस तरह मर्ज़ी सीखें। किसी काबिल उस्ताद को साथ लेकर ये काम करें, तो उसके साथ मिल के काम करेंगे तो आपका काम सही चलेगा, तो आप काम कर पाएंगे। मगर वीडियो अगर नहीं किसी के पास जाना चाहते तो बार बार वीडियो को देखें और हर स्टेप को समझें, तो फिर आप काम कर सकते हैं। समझेंगे नहीं तो काम कभी भी नहीं आप कर पाएंगे, कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे जितनी देर चीज़ को समझेंगे नहीं। बस समझने में ही होता है। थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, दिमाग को बार बार इस चीज़ के ऊपर उतराएं कि ये बात कैसी है और कैसे काम करना है, तो आप कामयाब इंशाल्लाह होंगे। ये नहीं है कि कामयाब नहीं होंगे आप। तो अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि शीशा नमक लेना है। 1 किलो शीशा नमक ले लें। पहले अपने तरीके से, जो दोस्त काम करते हैं उन्हें पता है, वो कैम करें। सबसे पहले तो शीशा नमक को कैम करें। कैम करके उसके बाद सबसे पहला स्टेप है, उसमें नशादर लें 50 ग्राम। उसके अंदर तोले तोले की डलियाँ जो हैं वो उसके अंदर रखें और 24 घंटे आग पे पकाएं। उसके बाद नशादर कैम होगा वो निकाल लें। आगे आप चलें, फिर लाएं कपूर लेके आएँ। कपूर को आपने इस तरह करना है कि कपूर के ऊपर आपके पास 50 ग्राम ही कपूर होना चाहिए, जिसके ऊपर आप इसका लेप करेंगे। निशादर का लेप करके फिर 24 घंटे पकाएं। जी आपकी एक अक्सीर तैयार हो गई। और इससे जो कपूर होगा वो निकालें और बिल्कुल मंद आग पे पकाना है। रेत जंतर पे रखें। रेत जंतर पे आप रख के इससे पकाएं। और उसके बाद आपने इस तरह करना है कि आपने दाल चिकना ये नीला लेना है, अच्छे वाला। मेरे पास तो ये अपना पड़ा है, मैं तो नहीं लाता हूँ, मगर डली वाला नीला लेना है। ये डली नहीं है, ये चूरा है। तो आपने डली वाला अच्छा नीला थोथा लेना है। नीला थोथा इसी तरह 50 ग्राम लेकर उसके ऊपर आपने जो कपूर है उसका लेप कर देना है। उसका लेप करके उसके बाद इससे बिल्कुल मंद आग पे आपने 24 घंटे पकाना है। तो ये आपका बाकरंट होगा और इंशाल्लाह पूरा काम करेगा, इस पे जंग नहीं देगा ये, तो ये अच्छा निकलेगा। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि आपने दाल चिकना लेना है। दाल चिकना लेकर जो सारा काम करेगा, ये छोड़ का नुस्खा है, ये छोड़ का काम भी करता है, गवासी जारी सब काम ये करेगा ये नुस्खा। अच्छा, इस तरह करना है कि नीला निकाल कर, नीला इसके ऊपर नीले का आपने पीस कर लेप कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इस तरह करना है कि आपने उससे भी इसी तरह इसी नमक में 24 घंटे पकाना है और ये आपकी अक्सीर तैयार हो गई। इससे आगे आ जाएं। ये आपके पास गंदक पड़ी है,
आंवला सार गंधक आपने ले लेनी है 1 पाव। 1 पाव गंधक लेकर इससे आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले मुदब्बर करनी है, अच्छी मुदब्बर करनी है। मुसफ़ा करके दूध में कर लें या मिट्टी के तेल में कर लें, जिसमें मर्जी करें। मुसफ़ा गंधक लेनी है, कम से कम इसको 21 दफ़ा बुझावे जो हैं वो देने हैं। तो फिर ये आपकी बिल्कुल आपकी गंधक मुसफ़ा हो जाएगी और मुदब्बर होगी ये। तो फिर आपने इस तरह करना है कि आपने खरल लेना है। खरल के अंदर ये आपने 100 ग्राम डाल देनी है। 100 ग्राम खरल के अंदर डाल के उसके बाद ये जो आपकी 4 चीज़ों की अक्सीर बनी है इसको एक जान करके पीस कर आपने इसके ऊपर चुटकियाँ देनी है। पहले ये गंधक पीसनी है, 100 ग्राम पीस के आपने खरल के अंदर डालनी है और रेत जंतर पे रख के इससे खरल करना है और चुटकियाँ देते जाना है। इसमें आपने सिर्फ़ 10 या 15 ग्राम डाल देनी है अक्सीर और ये आपका वहाँ पे तेल बन जाएगा। और तेल इस तरह का बनेगा कि ये सीधा ही शम्स पे काम करेगा और आगे आप अपने तरीके से चल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये बहुत बड़ी अक्सीर है, इससे गौर से बनाएं, अपना पूरा दिमाग लड़ा के बनाएं और इंशाल्लाह ये आपकी बहुत अच्छी अक्सीर बनेगी। जिस तरह इन चीज़ों को करना है वो आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इन सारी चीज़ों को जैसे आपने नीले के ऊपर लेप किया तो कपूर का लेप इसके ऊपर किया, तो आपने इस तरह करना है कि आपने फटकड़ी का तेल जो है कैमोनार आपके पास बना पड़ा होगा वो भी आपने बनाना है। फटकड़ी का तेल वो मैंने दूसरी वीडियो में बता रखा है। उस तेल के साथ आपने चोया दे के इसकी गिरा बना लेनी है। गिरा बना के इसके ऊपर लेप कर देना है। लेप करके तो 24 घंटे पकाना है। इसी तरह ही उसी फटकड़ी के साथ ही आपने ये सारा काम करना है, लेप करना है। तो उसके बाद ये आपका बिल्कुल कैमोनार सारी चीज़ें जितनी हैं ये सारी चीज़ें कैमोनार होंगी और इंशाल्लाह ये पूरी जारी गवासी होंगी और आतशी तेल बनेगा इसका, ना ये कम होगा ना ये उड़ेगा। तो जिस वक्त ये तेल बन जाए उस वक्त आप इसे नीचे उतार लें, 4-5 मिनट का तस्वीया दें तो नीचे उतार लें, खरल करते रहें और चुटकी देते रहें। 15 ग्राम इसके अंदर डाल दें तो 15 ग्राम में ये तेल इसका जो है ना वो बन जाएगा और ये अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। सुर्ख कलर में आपका तेल बनेगा और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा तेल बनेगा। क्योंकि मैं ज़्यादा तो मुझे बहस नहीं आती, जितना मुझे पता होता है मैं उतना नुस्खा सब दोस्तों को बता देता हूँ। आगे आप इससे के साथ अपने दिमाग के साथ तांबे के ऊपर लगाएंगे, वो तांबे को बना देगी और ये तेल बनाएगा, अलमास कुश्ता करेगा। ये काफ़ी आगे मैं आपको बताता जाऊँगा। ये काफ़ी इसमें काम आते हैं, काम करेगा नुस्खों में। तो ये दोस्त मेरे सब जितने भाई हैं बनाएं और इंशाल्लाह इससे आप काफ़ी फ़ायदा उठाएँगे। और मेरे प्यारे भाई इसका मिस कोई भी स्टेप नहीं करना, सारा पूरी टोटल वीडियो ये देखनी है। थोड़ी सी ये बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है वीडियो, मगर मैंने सोचा कि आप सब दोस्तों को अच्छी तरीके से बता दूं ताकि मेरे भाइयों को पता चल जाए और आगे बना सकें। तो आज की ये वीडियो थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।